अपने YouTube चैनल देखने वाले सारे भाइयों ना हाथ जोड़ कर राम राम। उम्मीद कर रहा सारे भाई राजी खुशी होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और बहुत सौभाग्य हमारा कि आज एक बार फिर उस महान हस्ती के दर्शन करने का मौका मिला जो आज से एक बार पहले हमने दर्शन किए थे, लगभग 1-1.5 साल पहला। जो वीडियो इनकी बनाई थी उसके बाद इनकी वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड रही, इनकी रागनियों की सबसे ज्यादा डिमांड रही। जिस भी भाई ने इनकी वीडियो देखी, इनकी रागनी सुनी, अगर 100 कमेंट आए तो 100 के 100 कमेंट में एक बात थी कि वो वास्तव में बहुत बढ़िया कवि है, बहुत बढ़िया ज्ञानी आदमी है। इनके साथ साथ आप जब गांव शाहपुर में आए थे, जैसा आपने बता दूं, आप वैसे पिछाड़ गए हो गए, परिचय देने की जरूरत नहीं, फिर भी बताऊं। ये हैं अपने मीर साहब सूबेलाल सांगी, गांव शाहपुर कंडेला, जिला जींद। आप जब इनसे पहले मिले थे उस टाइम पर अपन ने एक वीडियो बनाई थी इनकी, और खासकर इनकी वीडियो 3-4 बनाई थी, जिनमें कुछ एक इनकी रागनी थी। जो इनकी एक रागनी बड़ी मतलब आप लोगों ने पसंद करी थी, वह रागनी थी एक जो इन तो अपनी पत्नी के निधन में बनाई थी। वो बहुत आप लोगों ने मतलब बहुत पसंद करी थी। उसी टाइम आप जब इस घर पाए थे तो इनके चाचा जी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, बड़े दुख की बात है, स्वर्गीय मजीद खान जी, जो हरियाणा के तोप थे सरंगी में, मतलब बहुत बड़े सरंगी के उस्ताद थे। पिछला जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उस टाइम में उनके बेटे और उनका एक साथ यानी 5-7 दिन का बीच में देहांत हो गया था। बहुत बड़ा नुकसान था हरियाणवी संस्कृति का, क्योंकि सरंगी बजाने वाले चंद लोग हरियाणा में हैं, चंद लोग के मतलब आंगलियां पे 2 ही 4 जने हैं जो सरंगी अच्छी बजावे है आज का टाइम हरियाणा में। और मजीद खान सबसे टॉप सरंगी वादक हरियाणा में थे। तो उस टाइम पे जब आप मजीद खान जी ने मिले थे और सूबेलाल जी ने मिले थे, उसके बाद बड़ा लंबा अरसा बीत गया, दोबारा नहीं मौका मिला सूबेलाल जी ने मिलने का। पीछे इनकी भी तबीयत काफी खराब हो गई थी। उसके बाद बस फिर आज धन घड़ी धन भाग जाओ, दर्शन करने का मौका मिला मीर साहब का। हाँ जी। अच्छा मीर साहब, राम सही राम राम जी, सही राम अच्छा राम। राजी खुशी? हाँ जी, सर ठीक ठाक। कुछ गाड़ी रुड़क रही है? हाँ बस बुढ़ापा तो आ गया, फिर बाकी आपने भी बहुत अच्छा किया। नहीं बुढ़ापा है गया? हाँ जी हाँ जी। जवानी भी तो आप में आई थी। हाँ बस ये तो दिन याद देनी थी जी। ना यू फिर बुढ़ापा भी तो हाँ, आप में होगा जो जवानी आप में आई थी। बस परमात्मा किसी ने बूढ़ा नहीं करे, और बूढ़ा करे तो उसने रांडा नहीं करे, और जब उसने रांडा करे तो उसने अंधा तो नहीं करे। तो परमात्मा तीनों चीज, बुढ़ापा भी दे दिया, बुढ़ापा भी है गया, और रांडा भी कर दिया, प्रकाशो दे गई, हवा भी चली गई, फिर आंखा में दिक्कत होगी। अच्छा ये आँखा में भी बिल्कुल बंद सा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि उनका मरने पे एक मैंने गीत और भी बनाया था। कौन सा? फिल्मी गाना में गीत बन गया है। मेरा दिल कहीं लगता नहीं तेरे बिना संसार में, मेरा दिल कहीं लगता नहीं तेरे बिना संसार में, मेरा दिल। क्यों बनाया था आपने उस टाइम पे? तेरी राहों पर तू चला मुझे, मैं क्या करूं दे सलाह मुझे, साया तेरा जो मिला मुझे, मिलकर चलूं परिवार में, मेरा दिल कहीं लगता नहीं तेरे बिना संसार में, मेरा दिल कोई रास्ता पता नहीं, भाई पिता माता नहीं, कोई रास्ता पता नहीं, भाई पिता माता नहीं, चुप भी रहा जाता नहीं, पागल हुआ तेरे प्यार में, मेरा दिल कहीं लगता नहीं तेरे बिना संसार में, मेरा दिल।
हाय मेरा दिल तोड़ के क्यों चली गई मन छोड़ के। हाय मेरा दिल तोड़ के तू चली गई मन छोड़ के। अब कब मिलेगी बहोर के, रहता हूँ इस इंतजार में मेरा दिल तेरी रजा मर जा मेरी, तेरे हाथ में है धजा मेरी, तेरी रजा मर जा मेरी, तेरे हाथ में है धजा मेरी। कह सुबेलाल सजा मेरी, गई सतगुरु के दरबार में। इश्क पर तो कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े। मीर साहब क्या बात है, मतलब घना लाड था। हाँ जी, घना लाड के, बस मेरी सेवा बहुत ज्यादा थी। अब 2 लड़के हैं। अच्छा, कै साल का साथ रहे आपका? 43 साल साथ रहा उनके साथ। 43 साल। हाँ जी, 43 साल। अच्छा, कौन सा गांव में थे आप? ये नरवाना के पास है जी, डुवाना खेड़ा गांव है। हाँ, डुवाना खेड़ा। हाँ, लोग बड़ी इज्जत करते हैं डुवाना खेड़े, क्योंकि मैं 24 साल उचाना गौशाला में भगनी बन के रहा था गाँव में मेरे यार। हाँ, उन गाँव में फिर गढ़ान के 2 गांव थे, 24 गांव, बच्चा में मेरी बड़ी तालुकात, बड़ा प्यार। अच्छा, बाउन गांव बनाने के थे दोनों में मेरा बड़ा अच्छा सूख दोनों बिठमड़े सारे आ लिए, काले दमतान लौंदर होती भिखाड़ा कड़ौदा भूलन सारे है ये गांव आगे बनाने के। अच्छा, आप मिले लगभग आपका 1.5 साल पहले? हाँ जी, 1.5 साल पहले मिल गए। किसा फिर आपने न्यू लग गया, लोग किसे पसंद करा आपने? अजी लोग कमाल कर दिया मेरे पास, सचमुच सुनी, इटली, ईरान, इराक, दुबई, अमेरिका, अरब से भी फोन आए हैं जी। अच्छा, क्योंकि जो अपने देश के जारे हैं, कई तो नागरिक भी बन रहे हैं जी अमेरिका में। हाँ। और उनके फोन आते हैं मेरे पास। अच्छा, तो बड़ी इज्जत और बड़ा मान और बड़ा प्यार देते हैं जी। और ये भी कहते हैं कि जी आप, मैं तो काफी बल के साथ से पूछे मेरे पास जो फोन आओ है नहीं, मैं फोन पर रिकॉर्डिंग कर दूं उनकी, बात सुना दूं और वो अपना रिकॉर्डिंग खोल ले। अच्छा, एक बम्बई का छोरा है, तो उसका 15 दिन में 20 दिन में प्रोग्राम था, बोल बतला गया था, वो कद रिकॉर्डिंग देगा तो कर ले। तो काफी कई लड़के इस प्रकार से हैं, लोगों ने पसंद करी बात, हजारों की संख्या में मेरी बात रिकॉर्डिंग उन बच्चों ने कर रखी। क्या बात है। देखो भाई, यू आप सब लोगों का प्यार है। जब आप पिछली बार सूबेलाल जी से मिले थे, इनकी इतनी बात सुनाई थी, खुद की भी सुनाई थी, माई राम जी की भी सुनाई थी, सज्जू राम जी की भी सुनाई थी। माई राम जी की क्यों सुनाई थी? क्योंकि ये माई राम जी की प्रणाली है। माई राम जी जो अड़ेवा गांव से थे, माई राम जी के ये पोते चेले हैं। इनके गुरु हैं श्री विष्णु जी, वो हैं गांव कंडेला से। तो माई राम इनके दादा गुरु थे, तो इसलिए उस प्रणाली की तो बात इनके इसलिए रामकृष्ण व्यास भी हमारे चौथा गुरु। हाँ, ये मतलब माई राम की बात तो इसलिए इनका याद है। खुद की रचना इन्होंने इतनी जबरदस्त रचना रखा कि इन्होंने पीछे रचना सुनाई थी शरीर के ऊपर। पिछली जो वीडियो थी, उस वीडियो का मैं लिंक भी आपने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए हुआ वीडियो भी दोबारा जाएगा। एक गजब की बात सुना रखा है शरीर के ऊपर, एक सैलेंद्री वाली सुना रखी है, एक रेडियो वाली सुना रखी है, एक सांगी क्यों बैठ के घर आवाज सुना रखी है, बहुत बात सुना रखी है। मीर साहब आज फिर नहीं बताओ क्या सुनाओगे ममने? आज मैं स्पेशल एक तो आपका हालचाल पूछना है। हाँ, अच्छा जी। नंबर 1 बात तो लोगों के बोटा के फोन आओ थे, बस सूबेलाल बीमार हो रहे हैं। यह बात मैंने आप लोग उधर पहले ही मैं नहीं बेरा था, और भाई ने बताया भाई सूबेलाल बीमार हो रहे हैं। चले जाते 3 अटैक आ लिए जी। 3 हाँ, 3 अटैक आ लिए भाई, और एक ही दौर में आपने बताऊं, और 4 में मृत के देख लिया। थोड़ा सा हर लहजे तक कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। आंखों की कमजोरी हो रही है, इतना चल फिर जाता, ये सबसे बड़ी वह है। अगर मैं तो नहीं कहूँगा, कोई भी भाई अगर सहयोग करना चाहे, मिलना चाहे, तो सब प्रोग्राम में आगे पूछ लियो, बच्चा अपने इनका घर बता देगा, मिलकर जाइयो।
आप कोई बात सुन कर जाइयो, कुछ मदद करके जाइयो, आपने न्यू वास्तव में न्यू लागेगा हाँ वास्तव में सूबेलाल एक नंबर का आदमी है, एक नंबर का कवि है और एक नंबर का इंसान है, गजब का हंसना मखौल मखौल करना ये तो जमा आदत है। हालांकि उम्र का उस पड़ाव पर है, बहुत मतलब जिंदगी के रंग ढंग देख लिए, परंतु आज भी मन एक बच्चा वर्गा है इनका, मतलब कुछ भी बात छेड़ दे वह सिम खोल में तब्दील कर दे है। और यह खासियत इनकी कीमा में आज दोबारा मिले आप लोग, आप सब भाई सूबेलाल जी ने मिलकर वीडियो बनाइए या ना बनाइए, ये वीडियो अपनी कोई इंटरव्यू नहीं है, या वीडियो सिर्फ न्यू बनावा है कि भाई एक आप लोगों ने पता लग जाए भाई इनकी तबीयत ऊपर है, क्योंकि इनकी कविताएं इतने लोग दीवाने हो गए थे, बहुता के फोन आए, कई बार तो न्यू भी कहे भाई इसके ऊपर मैं पीएचडी करना चाहूँ, आप इनकी रचनाएं लिखो मैं पीएचडी करांगे। बहुत भाइयों के फोन आए जो कुरुक्षेत्र या एमडी मेरे पास भी काफी फोन आए, कई आए फोन, मैं पीएचडी करांगे इनकी रचनाएं के ऊपर, क्योंकि जो इनकी बात थी इनकी मतलब चाहे लक्ष्मी पंडित लक्ष्मी चंद जी के तोड़ में लिख रखी है, पंडित मांगेराम जी का तोड़ में लिखा, मतलब हर जगह इनकी आपकी बात फिट कर रखी है, और यह वह कला थी जो आप लोगों ने पसंद आई। अच्छा मीर साहब आप कुछ और कहना चाहते हो? ले मैं आज आपको एक सृष्टि रचना सुनाता हूँ। सृष्टि रचना कभी पिछली बार सुनाई हो आपने? सृष्टि रचना हाँ शायद मैंने सुना आज तो रही है, फिर पता नहीं वो कई जगह और तो अकबर राखी बा। तो फिर मैं सुनाऊंगा आपको कि संसार कैसे बनया। हाँ सुनाओ फिर। निराकार ने शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर झूठा दोष धरे बेकार। सबसे पहले निराकार ने एक आकाश बनाया है, आकाश के पीछे आने का वायु ने चक्कर लाया है, वायु आकाश बना पीछे रूप अगन पे आया है, सूर्य से पृथ्वी रची गई लिखा वेद में पाया है। ठंडी हुई पृथ्वी माता जल बरसा था मूसलाधार, पृथ्वी ने दिया उगल बीज ऐ मिथुन सृष्टि होगी तैयार। निराकार न शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर झूठा दोष धरे बेकार। जागृत स्वप्न सुशोभित में जीव सलामी शैल करे, ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों के बीच फिरे। मिथुन सृष्टि में आके वे जीव मन से बहुत डरे, मृत्यु समय बड़ा दुख का नहीं चिंता चेतना रोज सरे। जन्म मरण के चक्कर के मां जीव यहाँ आता कई बार, भक्ति से मुक्ति में जाता निराकार से करके प्यार। निराकार में शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर झूठा दोष धरे बेकार। तरुण अवस्था की नारी और तरुण अवस्था के निशान, तरुण अवस्था की नारी और तरुण अवस्था के निशान, पृथ्वी में अन से वीर्य, वीर्य से होती संतान। हिरणा गर्भ विराट सोहम, ईश्वर शक्ति बड़ी महान। तीन चरण इमर्त में ब्रह्म के, मैं एक चरण का करूं बखान। ये 13 लाख भगोल घूमते आकाश में तारे, ये 13 लाख भगोल घूमते, सूर्य एक कहे 6 4, इसका नाम सौर मंडल है नहीं जानता मूड गवार। निराकार न शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार। भले कर्म करने से जीव मुक्ति के में फिरता है, मृत लोक की शैल करो मुक्ति में इच्छा करता है। इच्छा बढ़ जा कर्म जीव फिर बंधन के मां गिरता है। कहे विष्णु दत्त अमर है ईश्वर ना जन्म्या ना मरता है। गिरण भवन तम साप गुढ़म, गिरण भवन तम साप गुढ़म, ये मंत्र ऋग वेद का सार। कहे सूबे लाल गाम सापुर खुला कविता भवन ज्ञान भंडार। निराकार न शक्ति से ये ऐसे रचा सकल संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव जी के सिर झूठा दोष धरे बेकार। अब इसमें ब्रह्मा और विष्णु और शंकर रूप आए गई। अच्छा अच्छा, यह तो सुनाई आपने सृष्टि की रचना। हाँ जी। आपने जो पिछली बार एक बात और बताई थी, 12 भवन बताए थे, 14 भवन। वो भवन कौन से एक बार और बताओ। वो 7 ऊपर के हैं 7 नीचे के हैं। कौन से? भू भव सव मह जन तप सत्यम, 7 ऊपर के हो गए। तल अतल वितल तलातल महातल रसातल पताल, ये 7 नीचे के हो गए। अच्छा 14 भवन, ये 14 भवन इनका नाम है। अच्छा अब जिसमें एक शरीर के ऊपर रचना रची कि तत् 5 से निराकार ने 5 से जग तरसाया। 5 तत्व यानी जल अग्नि आकाश पृथ्वी वायु, तत् 5 से निराकार ने 5 से जग तरसाया।
पांचों की 25 बनती प्रकृति है जिसका नाम। प्रकृति के 3 गुण है, सतो रजो तमो करते काम। इन तीनों से भी न्यारा चेतन, इस कारण से ऊंचा धाम। चेतन स्वरूप तेरी आत्मा में जान ले, 3 है शरीर कारण सूक्ष्म सथुल मान ले। योगियों से सत्संग करके ब्रह्म को पहचान ले। एक जीव ब्रह्म के प्यार ने करी त्यार मनुष्य की काया, तत् 5 अर्चे निराकार ने पांचों जगत रचाया। 5 तत्व और 3 गुणों से बन गया शरीर तेरा। 11 रुद्र 8 वसु 10 पुराण करे बसेरा। 14 भवन तेरी काया में ऊपर नीचे उनका डेरा। 316 इस पिंजरे में हड्डियों का जोड़ देखो। इस पिंजरे के बीच तेरे नाड़ी 72 करोड़ देखो। 72 लाख 10,101 निचोड़ देखो। उस कारीगर करतार ने नाड़ी हिता में जीव बसाया, तत् 5 अर्चे निराकार ने पांचों ही जगत रचाई। एक हिता नाम की नाड़ी दी, जैसे मकान में लट्टू चस रहा है, वो लट्टू एक जगह है, प्रकाश दूर तक है, चारों तरफ है। हृदय में प्राण वायु, तो जो 10 प्राण बताए मैंने, प्राण पान व्यान उदान समान नाग कुरुम कुरकुल देवदा धनंजय। हृदय में प्राण वायु, नाभि नीचर है अपान। हृदय और नाभि के बीच समान वायु का स्थान। कंठ में उदान वायु, व्यापक वायु रहता बयान। फिर 10वें द्वार सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ चोटी रखी जाती है। 10वें द्वार सुषुम्ना नाड़ी, बाएं नेत्र में गंधारी है। दाएं नेत्र हजिब्बा और लिंग में मंजारी है। ईड़ा पिंगला नाक, ये सबनी पुषा कान को प्यारी है। एक शंखनी गुदा द्वार ने मुख अलबुसा नाम बताया। 9 नाड़ी 9 दरवाजा के ऊपर। तत् 5 अर्चे निराकार ने पांचों ही जगत रचाया। सूबेलाल विष्णुदत्त के चरणों का ध्यान करता, नुगरों से नफरत और विद्वानों का मान करता। ज्ञान का प्रकाश हृदय वेद भगवान करता। वेदों की लाइन देख कविता बनाई है। कविता की लाइन मेरे गुरु ने बताई है। सूबेलाल बांटे ले लो मुफ्त की दवाई है। देख वेद के सार ने मने गीत सुभा में गाया। तत् 5 अर्चे निराकार ने पांचों से जगत रचाया। मैंने वेदों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर, यानी शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष मीमांसा विशेषिक न्याय योग सांख्य वेदांत 6 शास्त्र और 6 दर्शन, 4 वेद और 4 उपवेद, आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्ववेद अर्थवेद ऋग यजुर श्याम यथुर, यानी वेदों पर शास्त्रों पर कविता मेरी बहुत बनी हुई है। और वह पड़ी है मेरे दौरे अधूरी, मेरे दौरे से बसवा बाहर में कोनी लिखी से। अच्छा, एक चीज मैं अपने बताऊं, आज मौका मिला है, इनका लो बैठ जो नहीं, मैं मन तो बोलने की जरूरत है को नहीं, क्योंकि ये एक बार खुद स्टार्ट करने उसके बाद इनकी बंद होने का तो इनका बटने को नहीं, क्योंकि खुद की यादगिरी इतनी है कि सुनाने में तो सारा तो लिखट जो। मैं इसलिए कहूँ क्योंकि देखो अकेला आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात में आ गया, इनका लोग 2 बात सुना के इनका भी मन लड़का हो जाएगा। ये बिल्कुल खाट में रहा है, मतलब हंडना फिरना जमाए बंद है इनका, और में थोड़ा बहुत अंडा फिरा है, जमाए खाट में रहा है। आज मिलना आ गया तो आज इंती में मोटरसाइकिल बिठाएगा, बहर प्लाटा में लाया, थोड़ा बैठे है इनका प्लाट का गमा में 2 गड़ियां हंस लेंगे बोल लेंगे, इनका भी मन फरकरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक बताऊं कि आज इस कवि ने, इस इंसान ने आज अपनी सबकी जरूरत है, क्योंकि ये फिलहाल ये बहुत कमजोरी में है। मैं एक बार पहला भी कहा था, मैंने एक बार ये फिर आपने कहूँ, कोई भी भाई अगर आसपास का है तो मिलो एक बार, इनकी मदद करो आपका जिसी भी हो सकता है, ताकि अपना दवाई पानी का और सिस्टम अपना इनका चलता रहा है, और ये कुछ ना कुछ बात अपने सुनाते रहे हैं। यह एक वीडियो सिर्फ इनका स्वास्थ्य का तौर पर इनका मिलना है उसके लिए थी। ये इन पे 2-4 बात आप सुनाएंगे, वही सुनाएंगे आप एक अलग वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो जाए। सिर्फ इसमें हाल चाल पूछना था मीर साहब का, और बाकी आप सबने बात सुनी तो तमाम भाइयों का एक बार फिर हाथ जोड़ कर धन्यवाद। अगर कोई भाई मिलना चाहे तो गांव सापुर में मीर साहब से जाकर मिल सके है। स्वास्थ्य का हाल आप लोगों ने पता लग गया कि हाल की घड़ी में भी थोड़े बहुत ठीक है, पीछे अटैक के आ लिए रेंजट के दिखने की कमी कुदरती हो रही है इनकी, तो यूं इनका हाल चाल था। ये 2-4 बात आपने और कवियां की, इसकी खुद की, 1-2 की संगी की, और अपना एक अलग वीडियो में सुनावांगे। तब तक सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम। मीर साहब ले छोटा सा ब्रेक। हाँ जी, ब्रेक ले लो, मैं एक और देता हूँ बात नहीं, यानी भविष्य के लिए लावा, फिर अपना अलग वीडियो बनावांगे एक बार, ठीक है? चलो अलग बना लियो, ठीक है, राम।